नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज गए। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम आ गए हैं यहां लखनऊ। वोटों की बारात आज रात 8 बजे आप लखनऊ के विपुल खंड में IMRT बिजनेस स्कूल से देख सकेंगे। और अगर आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सीधे आप इसी पते पर पहुंच जाएं जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। लखनऊ के विपुल खंड में IMRT बिजनेस स्कूल। यहीं से आज रात 8 बजे वोटों की बारात की बहस लाइव होगी। लेकिन अभी समय हो चुका है ताल ठोक के बड़ी बहस करने का। और आज ताल ठोक का मुद्दा है कि सियासत में धार्मिक कार्ड खेलने के लिए अक्सर हिंदुओं को निशाने पर क्यों लिया जाता है। सेक्युलर सियासत की बात करने वाले हिंदुओं को अपनी राजनीति का मोहरा क्यों बनाते हैं। मुद्दा उठा है अरुणाचल में कांग्रेस के एक नेता के बयान और उस बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के पलटवार के बाद अरुणाचल कांग्रेस के महासचिव मिनकिर लोलेन ने आरोप लगाया कि घर वापसी के जरिए अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छिपा हुआ यानी कि हिडन एजेंडा है। यहां की जनजातियों को हिंदुओं में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिससे अरुणाचल की संस्कृति और परंपराएं खतरे में आ रही हैं। इस बयान के बाद अरुणाचल से ही आने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है क्योंकि वो धर्मांतरण कराने में यकीन नहीं रखते हैं। कांग्रेस भड़काऊ बयान दे रही है, यह भी उन्होंने आरोप लगाया। रिजिजू ने यह भी कहा कि भारत ने अल्पसंख्यक और देशों के मुकाबले ज्यादा फल फूल रहे। अब किरण रिजिजू के इस बयान पर कांग्रेस के साथ साथ कई विरोधी दलों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए बीजेपी जानबूझकर ध्रुवीकरण कर रही है। सवाल है कि हिंदू बनाम अल्पसंख्यक की राजनीति की बार बार जरूरत क्यों आ पड़ती है। चुनाव में धार्मिक आधार पर वोटों का बंटवारा हो सके, क्या इसीलिए राजनीतिक पार्टियां इस तरह के मुद्दों को हवा देती हैं। और सवाल यह भी है कि जब देश में जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना यानी कि धर्म परिवर्तन करवाना अपराध है, तो फिर कानून की बजाय सियासत के जरिए आग में घी डालने का काम क्यों किया जा रहा है। और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये, जिससे हमने शुरुआत की थी, कि देश की सियासत में जब जब धार्मिक मुद्दे को आधार बनाना हो तो हिंदू मोहरा क्यों बनते हैं बहुसंख्यक होने के बावजूद। ताल ठोक के आज की बहस इसी पर होगी। कांग्रेस पार्टी ने बेमतलब से एक स्टेटमेंट दिया कि अरुणाचल प्रदेश को मोदी जी हिंदू राज्य बनाने जा रहे हैं। इस देश में सब धर्म के लोग रहते हैं। किसी एक राज्य को आप किसी एक धर्म के लिए कैसे बना सकते हैं। अरुणाचल के लोग प्यार से एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। हिंदू कन्वर्ट करके अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। अरे चुनाव तो चलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये वक्तव्य क्यों दिया कि अरुणाचल के हिंदू राज्य बना रहे हैं। ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। गृह मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं, या तो वो उनको तथ्य नहीं मालूम, और या वो जानकर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस की मंशा है, इंटेंट है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने 2 गठबंधन जो किया है, तो ये दोनों गठबंधन जो है कम्युनल पार्टी का है। ये लोग समाज को तोड़ के अपनी सत्ते की रोटियां सेकना चाहते हैं और इनका अटेम्प्ट रहता है किसी तरह पोलराइज करें मुस्लिम वोट। इसी वजह से उन्होंने स्टेटमेंट अरुणाचल प्रदेश में दिया कि बीजेपी इसको हिंदू स्टेट बनाना चाहती है। इसमें कोई बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट, अनवारंटेड प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश से कट्टरपंथी और फासिस्टों का चेहरा नकाब हो गया है जनता के बीच में और बुरी तरह से पराजय का मुंह दिखने जा रहा है। इसलिए लोग कम्युनलाइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये बार बार कोई न कोई बयान देता है, पलट जाता है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सभी हिंदू भाई, सभी मुस्लिम, सब सिख ईसाई जानते हैं कि सब वोट के लिए बोल रहा है। सब ये केंद्रीय मंत्री है, ये कब से हिंदुओं के मंत्री हो गए। वो तो पूरे हिंदुस्तानियों के मंत्री, वो मेरे मंत्री हैं, आपके मंत्री हैं। फिर ये गलत मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए उनकी आबादी कम हो रही है। वो साबित करें हमको, क्यों झूठ बोल रहे हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल है कि क्या नेताओं के मुंह में धर्मनिरपेक्षता है लेकिन बगल में धार्मिक कार्ड है।
दूसरा सवाल है कि क्या अरुणाचल का नाम लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव पर निशाना साधा जा रहा है। तीसरा सवाल है कि क्या हिंदू राज्य का डर दिखाकर वोट लेंगे नेता। चौथा सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू की बात करना गुनाह है। आखिर हिंदुस्तान में हिंदुओं की घर वापसी कब। और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल है कि सेक्युलर सियासत में हिंदू मोहरा क्यों। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो संघ से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन से भी जुड़े हैं। आप सबका आज ताल ठोके में स्वागत है। सबसे पहले चर्चा शुरू करें। आप लोगों को बता दूं कि 1.5 मिनट का समय मिलेगा आपको शुरुआत में। उस 1.5 मिनट के भीतर आपको अपनी बात रखनी होगी। जब तक आप बोल रहे होंगे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर घड़ी चलती रहेगी और 1.5 मिनट होने के बाद आपकी आवाज़ अपने आप बंद हो जाएगी सॉफ्टवेयर की मदद से। उसके बाद दूसरे मेहमान का समय शुरू हो जाएगा। एक राउंड 1.5 मिनट का हो जाने के बाद हम आपको फ्री राउंड दे देंगे। उसमें फिर आप एक दूसरे से इंटरवीन भी कर सकेंगे और क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकेंगे। सबसे पहले अभय दुबे साहब, मेरा सवाल आपसे है। शुरुआत तो बहस आपके नेता के बयान के बाद से हुई ना कि नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बना देना चाहते हैं, जिस पे किरण रिजिजू ने बयान दिया। तो फिर आप लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि ध्रुवीकरण की शुरुआत बीजेपी ने की? शुरुआत तो आपने ही की फिर तो। नहीं, देखिए, अगर कोई राज्य का प्रतिनिधि अपने राज्य की समस्याओं को लेकर प्रश्न खड़ा करता है तो ये दायित्व बनता था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते। उसकी अपेक्षा उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, क्योंकि ये 5 राज्यों के चुनाव हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित करना चाहता हूं जहां तक हिंदू धर्म के संदर्भ का प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू को धर्म नहीं मानती। वो कहती है धर्म नहीं, जीवन पद्धति है। मगर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने 3 अध्याय में जो कहा है, वो कहा है कि गुण रहित भी मेरा धर्म दूसरे धर्मों से बेहतर है और मैं दूसरे धर्मों में जीने की अपेक्षा अपने धर्म में बेहतर है कि मैं अपने धर्म में मरूं। तो ये हिंदू धर्म जो है वो इस मान्यता का है कि वो कभी भी इस प्रकार के फोर्सफुल कन्वर्शन में विश्वास नहीं रखता। मगर हाँ, अबाध रूप से अपने धर्म को मानने की आज़ादी हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक देता है। और यहाँ विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग रहते हैं। पल पल पर हमारी भाषा और धर्म बदलता है और एक साथ रहें, यही हिंदुस्तान की खूबी और खासियत है। महात्मा गांधी ये कहते हैं अपने धर्म के प्रति कि मैं वंशानुगत रूप से हिंदू हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है। मगर मेरे नैतिकता और मेरे आध्यात्म। समय हो गया सर आपका। सर 1.5 मिनट पूरा हो गया सर। मुद्दे की बात कही नहीं आपने गीता का उदाहरण दे दिया, महात्मा गांधी का उदाहरण दे दिया। जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था कि अगर 5 राज्य के चुनाव हो रहे थे तो ये चिंता आप भी 11 मार्च के बाद कर लेते, जो चिंता आपके अरुणाचल प्रदेश के नेता ने अभी जताई थी। और दूसरा, किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री हैं, तो क्या अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि नहीं हैं? क्या वहाँ की बात रखने की छूट उनको नहीं मिलनी चाहिए? बहरहाल वापस मैं आऊँगा आपके पास, तब आप अपनी बात रखिएगा पूरी। संबित पात्रा गृह राज्य मंत्री तो हैं, देश के गृह राज्य मंत्री ना, आपने सुना हो वैसी को। उन्होंने कहा कि वो केवल हिंदुओं के मंत्री नहीं है, वो मेरे भी मंत्री हैं। तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि हिंदू फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करते हैं, इस देश में केवल हिंदू ही हैं जो घट रहे हैं, बाकी तो बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी गीता की बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने, तो याद दिला दूं कि मिथ्या को एक पल भी पनपने नहीं देना चाहिए, मिथ्या को वहीं समाप्त कर देना चाहिए, फैक्ट्स को आगे रखकर। और बिल्कुल सही कहा आपने, किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के जाने माने चेहरे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अरुणाचल प्रदेश से एक ऐसी आवाज़ उठी कि मोदी जी अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, तो तथ्यों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश से ही आ रहे किरण रिजिजू ने अपने फैक्ट्स रखे। फैक्ट्स क्या हैं? 2001
का जो सेंसस था उसमें आप देखिए 18.72% क्रिश्चियन थे और 2011 में ये संख्या क्रिश्चियंस की बढ़ के 30.26 हो गई, जबकि हिंदू की संख्या 2001 में 34% थी जो कि 2011 में घटकर 29% हो गई। तो आप बताइए, हिंदू तो घट रहा है, ये कौन कह रहा है कि हिंदू बढ़ रहा है? और पूरे उत्तर पूर्वी राज्य में हिंदू घट रहा है और पूरे भारतवर्ष में पहली बार 2011 के सेंसस के मुताबिक 80% के क्रमांक के नीचे हिंदू आ चुका है। और उस पर भी अगर हिंदू शब्द कह दिया जाए तो ऐसी आग लग जाती है जैसे मानो पता नहीं कौन सा पाप कर दिया। यहाँ पर मेरे पास कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो है 1989 का, जिसमें राजीव गांधी उस समय थे। उन्होंने कहा है, एज क्रिश्चियंस इट इज अवर बाउंडेन ड्यूटी टू प्रोक्लेम द गॉस्पेल। जो मैनिफेस्टो कांग्रेस की है अरुणाचल प्रदेश की और मिजोरम की, वो ये डिक्लेयर करती है कि एज क्रिश्चियन, वो अपने आप को क्रिश्चियन कह के आरंभ करती है मैनिफेस्टो, और हम पे उंगली उठा रही है। हम तो जुम्मा चुम्मा 2 महीने भी नहीं हुए वहाँ। पात्रा जी, समय हो गया आपका सर, 1.5 मिनट पूरा हो गया। आप अगली बार जब आइएगा तब अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाइएगा। मोहम्मद अब्बास साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ और इत्तेफाक से आप एक मुस्लिम नेता भी हैं समाजवादी पार्टी के। अगर कोई पार्टी खास तौर पे ये मेंशन करती है कि हम मुसलमानों के लिए ये कर देंगे, मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे कदम उठाएंगे, तो उसको बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी का नाम दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये सेक्युलर पार्टी है, ये विकास की बात कर रही है। लेकिन अगर कोई पार्टी ये कहे कि साहब मैं हिंदुओं के लिए करूंगा, तो वो सांप्रदायिक होती है। क्यों? देखिए, अभी संबत पात्र ने कहा कि मिथ्या जहां हो वहीं समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन बड़ा इत्तेफाक है कि मिथ्या के महारथी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, जो पहले मिथ्या बोलते हैं और फिर कहते हैं तो हमने जुमला बोला। ये गुजरात मॉडल को लेकर केंद्र पे कब्जा कर गए, मिथ्या बोल के गुजरातियों। अब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, क्योंकि 80 लोकसभा यहाँ है, बाकी जहाँ राज्य है उनमें 20 भी नहीं है सब में मिला के, तो महासंग्राम उत्तर प्रदेश का है। लेकिन मिथ्या के महारथी जानते हैं कि इनका गुजरात मॉडल फेल हो चुका है। 73 सांसदों के बावजूद इन पर कहने को कुछ नहीं है, इसलिए सड़क, बिजली, पानी जैसे आम आदमी के मुद्दों को, क्योंकि अखिलेश जी ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि उसके आगे कहीं टिकते नहीं। इसलिए साक्षी महाराज कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं हम मंदिर बना देंगे, और इसी तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इनका सारा जोर उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की शानदार जनता राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की जोड़ी को पसंद कर चुकी है। जिन लोगों ने 2014 में देश को ठगा मिथ्या के आधार पर, क्योंकि मिथ्या के महारथी है, जुमला ऐसा बोलते हैं पता नहीं क्या चमत्कार कर दे, तो मिथ्या उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, दिल्ली में नहीं चली, बिहार में नहीं चली, बंगाल में नहीं चली और तमिलनाडु में नहीं चली। पंजाब में क्या हाल हुआ, गृह राज्य मंत्री को कहना पड़ा कि वोट दो या मत दो, लेकिन जूता चप्पल मत मारो। उससे बुरा हाल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। फर्स्ट फेज में हो चुका है, चरण जारी है। समय हो गया सर, समय हो गया सर। आपने बड़ी समझदारी से अपने समय को अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का काम किया, बजाय इसके कि जिस सवाल पे हम बहस कर रहे थे उसमें आप अपनी कोई अहम टिप्पणी रखते समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे। बहरहाल मैं वापस आऊँगा, उम्मीद करता हूँ तब आप रखेंगे। राकेश सिन्हा, मैंने जो सवाल उनसे पूछा था वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो अभी तक कांग्रेस के नेता इसी में उलझे हैं कि हिंदू धर्म है कि हिंदू जीवन पद्धति है, और हिंदुत्व को जीवन पद्धति मानना है कि हिंदुत्व को भी धर्म मान लेना है। और दूसरा, जो मैंने समाजवादी पार्टी के नेता से पूछा था, आप कहिए कि मुसलमानों के लिए करेंगे तो आप बड़ी शानदार पार्टी हैं, बड़ी प्रगतिवादी पार्टी हैं। आप कहिए कि हम हिंदुओं के लिए करेंगे तो आप सांप्रदायिक हैं। क्यों? ये देश हिंदुओं का नहीं है क्या, या तुष्टीकरण के आधार पर ही वोट मिलता है केवल? देखिए किरण रिजिजू ने जो कहा वो तथ्यों पे आधारित बात कही। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, जिसमें मनीष तिवारी भी हैं, उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू या तथ्य को देख लेते। तो मैं थोड़ा तथ्य बता देता हूँ। ईसाई आबादी अरुणाचल प्रदेश में क्या थी 1961 में? ये 1% से नीचे थी, 0.6। आज है 30%। जानते हैं कितनी बढ़ोतरी हुई है? 24,344% ईसाई आबादी बढ़ी है। 2001 से 11 के बीच में हिंदू आबादी 5% के रेट से बढ़ी है सिर्फ लास्ट डिकेड में, और ईसाई आबादी 103% के रेट से बढ़ी है। 1991 में
ईसाई आबादी 10.3% थी, वो बढ़कर 30.26% आज है, और हिंदू आबादी 37% थी 1991 में, वो घट के 29% हो गया। और ये देखिए, दो राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, उसमें एक राज्य है मिजोरम, दूसरा मिजोरम में ईसाई आबादी 80% से अधिक है, जहां पर चर्च का डिक्टेशन चलता है। पूरा चुनाव आयोग और भारत का संविधान ध्वस्त हो जाता है चर्च के सामने। आज उसी मॉडल को ये अरुणाचल प्रदेश मणिपुर में लागू करना चाहते हैं। मणिपुर में 1991 से 2011 के बीच में ईसाई आबादी 16% के रेट से बढ़ी है और हिंदू आबादी 7% के रेट से घट गई है। तो अब ये तथ्य यदि बोल रहा है, इसमें कांग्रेस उसको हिंदू राज्य, बस कांग्रेस रोम राज्य बनाना चाहती थी, उसको अब रोक दिया गया है। रोम राज्य नहीं बनने के कारण वो कहते हैं हिंदू राज्य बन गया। ये तो पंथनिरपेक्ष राज्य। सर 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। राकेश जी, आप अभय दुबे से जवाब चाहेंगे, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे जल्दी से एक जवाब चाहता हूं, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं। नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में सर राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, यही आप लोग पढ़ाते होंगे, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में। तो सर जब आप टीवी पे बैठते हैं तो मुस्लिम धर्म मांग करने वाले को, ईसाई बना देने वाले को आप चिल्लाते हैं कि भाई ये ऐसा करना चाहता है, ये रोम बना देना चाहता है, लेकिन खुद खुल के कहते हैं कि हिंदू राज्य होना चाहिए। मोहन भागवत साहब का बयान आप सुन लीजिए, एक बार नहीं बार बार उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो तो हिंदू राज्य। देखिए रोहित जी, मोहन भागवत जी ने हिंदू राज्य कभी नहीं कहा, कहा हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र भारत के लिए एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अंतर होता है। ये हमारी सभ्यताई राष्ट्र की एक पहचान है, हिंदू राष्ट्र है एक। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हम कहते हैं? 1800 मतलब मैं कहूँ वो जुमला है, 1872 में मैं कहूँ कि वो जुमला है, केवल हिंदू राष्ट्र केवल जुमला है, नहीं जुमला नहीं है, एडजेक्टिव है। नहीं हिंदू राष्ट्र एडजेक्टिव है, हिंदू राष्ट्र एडजेक्टिव है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भारत की संस्कृति सभ्यता जो विरासत में है, उस विरासत का हिस्सा मानना पड़ेगा राष्ट्र को। जो लोग उसका हिस्सा नहीं मानते हैं उनको ये समझाया जा रहा है। एक बात सुन लीजिए रोहित जी, छोटी सी बात। 1881 से लेकर 1921 के बीच में हिंदू जनसंख्या 14.9% से बढ़ी थी और मुस्लिम जनसंख्या 37% के रेट से बढ़ी थी। तब भी लोगों ने कहा क्या हो गया, और क्या हुआ 47 में। और मैं अब देखिए 1951 में हिंदू जनसंख्या 84% थी और 2011 में 79% हो गई है, 79% हो गई है। मुस्लिम जनसंख्या 9% थी, वह बढ़कर 14% हो गया। सवाल जनसंख्या बढ़ने का नहीं है, सवाल है जनसंख्या क्यों बढ़ता है। एक समाजशास्त्रीय प्रश्न है, इस पर विचार करें तो 3 फैक्टर है। एक फर्टिलिटी रेट अधिक है, दूसरा इन्फिल्ट्रेशन है, तीसरा रिलीजियस कन्वर्जन है। इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मणिपुर में 775% जनसंख्या बढ़ी है, क्रिश्चियन जनसंख्या बढ़ी है 1961 से लेकर 2011 के बीच में। नागालैंड में 889% के रेट से बढ़ी है, सिक्किम में 2151% के रेट से बढ़ी है और त्रिपुरा में 1592% के रेट से क्रिश्चियन जनसंख्या बढ़ी है। ये जो फैक्ट्री चला रहे हैं धर्मांतरण का, उस फैक्ट्री पर सवाल है, किसी धर्म पर सवाल नहीं है। वो फैक्ट्री आप बंद कीजिए। ठीक है। अभय दुबे बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है रोहित जी कि कैसे धार्मिक दृष्टिकोण से राजनीतिक लाभ लेने के लिए सेंसस के डेटा को पढ़ने के लिए अभ्यस्त हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफी बॉम्बे का जो अध्ययन है वो ये बताता है, आप देखिए कि 2001 में 19.92% जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो 2011 में 16.67 हो गई हिंदू की, अर्थात 3.25 से एक डिकेड में हिंदू की ग्रोथ रेट कम हुई। वहीं मुस्लिम की जो 29.52 थी, जो कह रहे थे राकेश जी अभी, वो 24.6% अर्थात 4.92% से कम हुई। उसके पहले के अगर दशक में देखेंगे तो मुस्लिम की जो ग्रोथ रेट थी वो 32.9% थी, जो रिड्यूस होकर 29.3% अर्थात 3.6% कम हुई। तो अगर दशक दर दशक आप देखेंगे तो मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली कम हो रही है। अब ये क्या तरीका निकालते हैं कि उसको कंपेयर करते हैं हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से और कह देते हैं कि साहब इनकी तो ग्रोथ रेट 16% है और उनकी 24% है। मगर दशक दर दशक वो कम्युनिटी का प्रतिशत कैसे कम हो रहा है ये देखना चाहिए। संबित पात्रा जी ने रिजिजू का उदाहरण दिया और कहा राजीव जी ने अपने घोषणा पत्र में वगैरह वगैरह। अरे रिजिजू का साहब का वो टेप सुना था संबित पात्रा जी आपने? एक मिनट सुन लीजिए, पहले पूरा वक्तव्य सुन लीजिए। रिजिजू साहब ने, सर मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए ना।
पिछले साल को भी आप गोल कर गए थे। बोल रहे हैं आप, नहीं, देखिए दोनों ही, ये तो बहुत अच्छी बात है। हिंदू आबादी घटती है तो सर आपको चिंता भी नहीं होती, तकलीफ होना तो दूर की बात है। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं देखिए, नहीं, मैं आपको आंकड़े देता हूं। अरे डेमोग्राफी पर किताब खत्म की, आप सुन लीजिए। एक अच्छे देश के लिए ये 10 सेकंड में सुन लीजिए। 1900 हमारी जो आबादी है, जैसे 1961 में बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटीज में ये अवेयरनेस बढ़ेगी। आप नॉर्मेटिव बात कर रहे हैं, मैं इंपेरिकल बात कर रहा हूं। मैंने क्या होगा नहीं, क्या हो रहा है सुन लीजिए। 1961 में सुन लीजिए, रिजिजू साहब ने, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। रिजिजू साहब ने अभी टेप उनका उजागर हुआ था। देखिए 1961 में हिंदू जनसंख्या का वो ये कहते हैं कि मिजोरम में 32% बढ़ रहे थे, 12% में 71 में 7% का अंतर था, 81 में 9% का अंतर था, 91 में 92 12% का अंतर था, 2011 में 8% का राज्य में हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के ग्रोथ में 8% से लेकर 14% का अंतर रहा है। रखते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो हिंदू राज्य हैं वो अपने आधार पर कानून, आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, आपकी सरकार ने ही अधिकांश राज्यों में धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाया है। क्या कारण था कि कांग्रेस की सरकार ने अधिकांश राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया? राकेश जी और अभय जी, सर ब्रेक लेना पड़ जाएगा नहीं तो समय से पहले, थोड़ा सा रुक के। संबित पात्रा इंटरवीन करना चाह रहे हैं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। रोहित जी 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं बोल लूं प्लीज, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं, आपकी अनुमति हो रोहित जी तो बोल लूं। बोलिए संबित पात्रा, बोलिए। राकेश जी उसके बाद आपके पास जी, आप फिर करेक्ट कर लीजिएगा अगर उन्होंने कोई फैक्ट गलत रखा है तो। बोलिए संबित। बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। देखिए, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम गणित के क्लास में गणित पढ़ रहे हैं। दर्शकों को फैक्ट्स रखना है। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन हजारों % से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में बढ़ी है। आपने अभी राष्ट्रवाद के बारे में पूछा, हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में। कांग्रेस के नेताओं ने, जो आपने कहा, लोलेन साहब, मिंकीर लोलेन ने कहा है कि जो इंडिजिनस ट्राइब है उसको बड़ा हार्म कर रहे हैं और उसको हिंदुइज्म में ले आ रहे हैं। 1951 से पहले, 51 से पहले क्रिश्चियनिटी अरुणाचल प्रदेश में नहीं थी, 51 के बाद आई। उसके बाद जो ग्रोथ हुआ है राकेश जी ने बताया। मैं 1906 में नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े हिस्टोरियन जो रहे हैं, एडवर्ड गाइट, जो कि असम और अरुणाचल के हिस्ट्री लिखे, उन्होंने क्या लिखा है ये 3 लाइन सुन लीजिए। Even the tribals celebrate the Hindu festivals with full fervor and gusto. Durga Puja, Dashera, Deepavali, Saraswati Puja, Janmashtami, Ram Navami, Shivratri, etc. are celebrated throughout the length and breadth of Arunachal. Wherever there are few Hindu officials at small place, they are joined by the local tribals. And the Rangfra, जो कि एक कम्युनिटी है, जैसे डोलोपानो एक कम्युनिटी है जो सूर्य और चांद को मानती है, रंगफ्रा आर वैष्णविज्म्स, ये वैष्णवाइट है, ये विष्णु की पूजा करते हैं। यह है कागज का मैं जो बता रहा था वो दिखा रहा हूं आपको। तो यही तो राष्ट्र है। अरे पात्रा जी, आप तो ये बताइए, आप इतनी व्याख्या कर रहे हैं, चेंज कर दिया। गृह राज्य मंत्री, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। अरे आईपीसी में 295 है, आप चिल्लाइए मत। 298 है सर, आप थोड़ा पीस लविंग व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाइए प्लीज। कितने कन्वर्जन के प्रकरण आप थोड़ा पीस लविंग व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाइए प्लीज। देखिए सर, आप भी थोड़ा कन्वर्ट हो जाइए पीस लविंग, शांतिप्रिय कन्वर्ट। आप शांति बोल लीजिए आधार पर। प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ये क्या हो रहा है? मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था रोहित जी, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूंगा, फिर ये बोलने की क्या हो रहा है? मैं कंप्लीट, देखिए मैं ब्रेक ले लूंगा। मैं सिर्फ अगर ऐसा करेंगे तो मैं ब्रेक ले लूंगा। कांग्रेस, मैं बीच में नहीं बोल रहा था रोहित जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे मत बोलिए प्लीज। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये मेरे पूरा कीजिए ना पात्रा जी। मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो 1989 30 सेकंड में पूरा कीजिए, फिर अभय जी बोलिएगा। 1989 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, we will have our teachings in schools based on biblical teachings, revise school syllabus which will orient us with the Christian principles, we will take guidelines from the church, और उसके बाद as Christians it is our bounden duty to proclaim the gospel. To fulfill this irreversible responsibility we need secularism in letter and spirit. It is but reasonable that Christians should lend support to Congress. कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बोलती है कि हम क्रिश्चियन हैं। किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये देखा है कि धर्म का भी जिक्र होता है? और यहाँ ये पढ़ा रही है हमें।
ठीक है सर, आपकी पार्टी के में होता है सर, आपकी पार्टी के में होता है धर्म का जिक्र, ये अलग बात है, उसमें से पूरा एक भी नहीं करते आप लोग भी दावा बहुत करते हैं हिंदू के नाम पे वोट खूब लेते हैं सर। हिंदू के लिए कितना आप काम करते हैं सर, सबको पता है। महासमर उत्तर प्रदेश में है तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव अरुणाचल प्रदेश से लड़ा जाएगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अरुणाचल प्रदेश के लोगों को आपस में लड़ा दिया जाएगा? अगर अखिलेश यादव 25 काम ये गिना सकते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए किए हैं, क्या 20 काम ये गिना सकते हैं कि हमने हिंदुओं के लिए किए हैं?